वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग इट्स मी मिकाल खान। मिकाल रो रहा है और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। जुम्मे का दिन है, नमाज पढ़ के यहाँ पे बैठी हूँ तो मैंने कहा यहीं पे व्लॉग अपलोड करके फिर अंदर जाती हूँ। मौसम को इतना अच्छा हो गया ना, हल्की हल्की धूप और हल्की हल्की गर्मी, हल्की हल्की सर्दी है। तो शब बारात का दिन है। जिसने रोजा रखा है सबने मेरे लिए इफ्तारी में सबके लिए दुआ करनी है। अच्छा, और अल्लाह सबकी जायज़ हाजतें पूरी करे। सबके लिए मैं भी दुआ करूंगी। आगे जाएं और व्लॉग देखें। व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये है रात का टाइम। मेरा इतना कोई दिल कर रहा था ना स्वीट्स खाने का। अक्सर क्या हमेशा से ही ना सर्दियों में खाने के बाद ना मीठा खाने का बहुत ज़्यादा दिल करता है। तो मैंने ऑर्डर करवा दिया फूड पांडा से, लेकिन इतनी गंदी कोई मिठाई आई थी, बहुत ही गंदी मिठाई थी। मैंने इसको बोला था ब्लैक जामुन और आपने क्या डालना है, कलाकंद। उसमें ना मीठा थोड़ा कम होता है, लेकिन गलत ऑर्डर आ गया। उज़ैफा उसको बोलना या इधर डेकोरेशन करे या इस साइड पे या इस साइड पे। ये झूला हटा दे। अच्छा हाँ बस फिर ये जगह झूला इस तरफ करवा लेना। अच्छा, और सारे बैलून इधर भी छोटे छोटे सारे लगाने हैं। अब मैं जा रही थी अपनी फ्रेंड के घर। मैंने कहा मैं उसकी बेटी को भी इनवाइट कर लूँ, क्योंकि बच्चे हैं सारे, तो बच्चों की बर्थडे बच्चों के साथ ही अच्छी लगती है। यहाँ पे भी मैं पहुँच गई थी उसके घर। मेरा कैमरामैन जो है ना, बहुत ही गंदा कैमरा, साफ़ भी नहीं करते, कुछ नहीं करते, बस वीडियो बना देते हैं। चलें जी, अब जैसा भी था फ्रेंड को इनवाइट किया और मिकाल के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी वो ली, और घर आए और डेकोरेशन वाले आए हुए थे। आते ही सबसे पहले तो वो बैलून गलत ले आए थे। मैंने उन्हें बोला था ग्रीन और ब्लैक कलर के बैलून लाने हैं केक के साथ ताकि मैच हो जाएं, बट वो जो हैं पिंक ले आए। वो समझे कि मिकाल जो है बेबी गर्ल है, इसलिए फिर मैंने उन्हें कहा वो बेबी बॉय है। हेयर्स की वजह से ना हर कोई ही धोखा खा जाता है। मिकाल को समझते हैं कि बेबी गर्ल है, बट वो बेबी बॉय है। अच्छा, मिकाल की ना केक जो था ना वो भी हमने ब्लैक और ग्रीन में ही रखवाया था। और लेकिन चलें, फिर मैंने कहा, उसने कहा मैम ये हमारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, आप अगर इसी के साथ एडजस्ट कर लें तो हम नुकसान से बच जाएंगे। फिर वही बात, नुकसान से उनको बचाने के लिए मैंने कहा चलें जी ठीक है, अब आप ले आए हो। और मैं आई भी लेट थी। अगर ये फुलाए हुए नहीं होते ना तो तब भी ठीक था, लेकिन इन्होंने ये फिलअप कर दिया था। फिर इनको थोड़ा बहुत मैंने समझाया और मैं चली गई अंदर। अंदर जाते ही मैंने कहा सबसे पहले मैंने मिकाल को रेडी किया। मिकाल को रेडी करने के बाद जी मैंने कहा मैं खुद तैयार हो जाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट होता जा रहा था। टाइम पता ही नहीं चलता। जब आपके घर में कोई फंक्शन होता है ना, सबसे पहली बड़ी बात आपको बताऊँ, आपकी हेल्पर चली जाती है। जब कोई फंक्शन होता है या कोई गेस्ट घर में आने वाला होता है, पता नहीं इनको भनक कहाँ से लगती है, ये गायब हो जाती हैं, छुट्टी मार देती हैं या कुछ ना कोई बहाना ये बना ही देती है। मेरे पास कोई हेल्पर कुछ भी नहीं था आज के दिन। मैं सिर्फ अकेली ही थी। घर का काम वगैरह तो मैंने डन करवा ही दिया था, ऐसा तैसा करके। सुखी ज़िंदगी से मैंने मंगवाई थी लड़कियां, उनसे मैंने घर का काम करवाया। फिर मैं चली गई, फ्रेंड की बेटी को इन्वाइट किया, फिर वापसी आई, मिकाल को तैयार किया और अब मैं खुद रेडी हो रही थी। रेडी मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से होना है। मेरा कोई मूड नहीं था, क्योंकि मैंने जाना था सैलून। आईब्रोज़ नहीं बने हो तो मेरा दिल ही नहीं करता मैं तैयार हूँ, बट अब फंक्शन जो था हल्का फुल्का, मैंने कहा चले जी कम्पैक्ट पाउडर ही लगा देती हूँ। अच्छा, कम्पैक्ट पाउडर जो है ना आपके लिए बहुत ही इजी सॉल्यूशन है। अगर आप बेस वगैरह नहीं लगाना चाह रहे और बहुत जल्दी में है तो बस ये आप बाय कर लें और जल्दी जल्दी लगा लिया करें। मेरे जैसा बंदा जो हमेशा जल्दी में ही रहती हूँ मैं, ये लगा लूँगी। और ब्लश ऑन आप सबको ही पता होगा मेरा फेवरेट है। ब्लश ऑन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं ये कहती हूँ ब्लश ऑन और मस्कारा लगा लूँ तो मेकअप फुल हो जाएगा, बट साथ मैंने कम्पैक्ट पाउडर भी लगा दिया। मैंने कहा चलें जी थोड़ा सा स्पेशल फील हो जाए मिकाल को, क्योंकि मिकाल की वजह से ही हम ये बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। मिकाल ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि मेरी बर्थडे। वो यकीन करें हर मंथ वो काउंटिंग कर रहा होता है कब मेरी बर्थडे आएगी, कब आएगी। तो फिर मैंने कहा बच्चे हैं, अब क्या किया जा सकता है। जब उज़ैफ़ा की बर्थडे होती है तो उज़ैफ़ा के फ्रेंड्स होते हैं, जब मन्नत की बर्थडे होती है मन्नत के फ्रेंड्स होते हैं, जब मिकाल की बर्थडे होती है मिकाल के फ्रेंड्स होते हैं। अच्छा, बर्थडे ना असल में होती भी बच्चों की है। इस टाइम पे मुझे कोई इतनी सर्दी लग रही थी, मैं फुल ठंडे पानी से मैं शावर लेकर आई थी। बाल भी मेरे बस गुजारा ही हुए थे। फिर मैं आ गई नीचे आते मैंने देखा अभी तक ये ढीले लगे हुए थे। मैंने कहा थोड़ा भाई तेज़ काम करो, इनको भी थोड़ा पुशअप किया। अच्छा, पता है क्या मेरी मिस्टेक ये हुई, मैंने इनको जल्दी बुलाना था, मैंने बहुत लेट बुलवाया
और ये मैंने जहाँ से केक बनवाया था ना, वहीं पे उन्होंने कहा था कि हम वहीं पे डेकोरेशन करके आपको दे देंगे, आप वहीं पे केक कट करेंगे। लेकिन मिकाल के फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा छोटे थे, उनको हम रेस्टोरेंट में लेके नहीं जा सकते थे, तो इसलिए मैंने कहा नहीं भैया आप घर आएँ और घर आके डेकोरेशन कर लें। ये हो गई मैं रेडी में हुई। खाड़ी का मेरा ड्रेस है, एथनिक का मेरा ट्राउज़र है। और अब जी बच्चों के गिफ्ट पैक हो रहे थे, साथ ही मैंने उसको कहा तुम हूर के साथ गिफ्ट पैकिंग कर लो हल्की फुल्की, मतलब बाकी चीज़ें तो पैक ही थी, लेकिन जो थोड़े बहुत गिफ्ट रहते थे वो मैंने पैक करवाए। और बस अब स्टार्ट हो जाएगी बर्थडे का फंक्शन। Acești șerul. Da, da, șerul. Ha? बच्चों को गेमिंग का समझा रहे थे, लेकिन बच्चे तो समझने का नाम ही नहीं लेते, लेकिन फाइनली समझ आ ही गई थी इन्हें। चलो अब राउंड लो। सेहान फिर रह गया। चलो सेहान आप आउट हो गए हो। ये तो फटा है बेटे, वो उधर चल अभी सारे फाड़ेंगे, सारे सील मार के फाड़ेंगे, उतारेंगे। जाओ आप भी राउंड लो। आयजा विन है। अभी तू भी कर ज़ैफा, आ जा। फिर से खेले आयजा, फिर से खेलना है, फिर से खेलना है। हाँ। फर्स्ट बर्थडे है। अभी नहीं, इसने हमारे कुछ नहीं देखा, आयजा का भी देखा। मैंने देखा है ना, अच्छा है ना। एक चीज होती है फिर ज्यादा मजा आता है। मैं तो काटूंगी। अम्मा मैं तो मैं भिड़ाऊं, ये लो। अच्छा तो उज़ैफ़ा जब इस एज में था तब उसकी भी यही डिमांड थी, माइनक्राफ्ट का केक होना चाहिए, और मिकाल की भी यही डिमांड थी कि यही केक होना चाहिए। तो मैंने कहा देखें बहन भाइयों की चॉइस कितनी आपस में मिलती है ना, दोनों की सेम चॉइस थी। और मिकाल तो इतना कोई खुश हो रहा था, बहुत ज़्यादा केक उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया। और इसके अलावा जी केक की ना हाइट बहुत ज़्यादा थी। ये फ्लैट जो केक होते हैं ना, जो हाइटेड केक होते हैं, इनका ना डाउन होने का भी बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है कि अगर आप ज़्यादा कैंडल्स अंदर डालेंगे तो वो डाउन हो जाती हैं। बस अब यहाँ पे हम माचिस का इंतज़ार कर रहे थे। माचिस मेरे घर के अंदर नहीं होती है। जब भी माचिस हमें चाहिए होती है तो इधर उधर घूम रहे थे। अब मैंने दिल में पक्का इरादा किया जब भी मैं वो करूँगी, ग्रॉसरी करूँगी, माचिस का एक पैक लाजमी अपने उसमें लिया करूँगी ग्रॉसरी में। पता है क्या, मेरे घर में ना टोटली ऑटोमेटिक चीज़ें हैं, चूल्हा भी ऑटोमेटिक है और हीटर भी ऑटोमेटिक है, तो मुझे कभी माचिस की ज़रूरत फील ही नहीं हुई।
यहाँ पे अभी बर्थडे का माचिस मिल ही गई थी फाइनली, कहीं से इधर उधर से अरेंज कर ली थी। अब कैंडल्स लगाएंगे। ये बड़ा ब्लास्ट हुआ है ना? अच्छा बैलून हुआ है। खिलाओगा मिकी? ये उठा, ये बच्चे केक से खाते हैं। ये लो दे रहे हैं उसको कसो अच्छा, यहाँ पे ना मिकाल को केक का फ्लेवर को इतना मज़े का लगा, मिकाल काट के खुद ही केक खाता जा रहा है, किसी को खिला ही नहीं रहा था। अच्छा, फर्स्ट टाइम मिकाल को केक कोई पसंद आया है। तो अब यहाँ पे अच्छा फ़िल्टर का मैं आपको बता रही हूँ। अब देखिए, ये फ़िल्टर की वीडियो है और इसके थोड़ी देर बाद मैं उठ के जाऊँगी और हूर को मैंने कहा था वीडियो बनाओ। ये लोग ना बच्चे जो है फ़िल्टर में बना लेते हैं, मुझे फ़िल्टर में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती वीडियो। मतलब जेन्युइन दिखाना चाहिए ना, जो आपकी जेन्युइन चीज़ें हैं, जो जेन्युइन कलर है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर मैं उठ के जाऊंगी और इसका फ़िल्टर हटाऊंगी और बच्चों को देने में, रखने में मैं इसी में लगी हुई थी। बट बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बच्चों की बर्थडे पे वाकई में बच्चों को ही बुलाना चाहिए, तभी बच्चे ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अगर बड़े बड़े होते मैं उनके साथ गपशप में लगी होती तो इतना मज़ा नहीं आता। इसके बाद जी मैं अब गई उठ के, फिर मैंने फ़िल्टर हटाया। मैंने कहा हूर तुमने फ़िल्टर फिर से लगा दिया, फिर उसको कैमरे को नेचुरल पे लगा दिया और यहाँ पे भी मैं सबको चीज़ें सर्व करूँगी। और आप लोग बताना आप लोगों को मिकाल की बर्थडे का व्लॉग कैसा लगा है। व्लॉग अच्छा लगा हो तो मिकाल के लिए एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कर देना, ताकि मिकाल हैप्पी हो जाए। और मिकाल तो सारा दिन रात अब मेरे मोबाइल पे यही वीडियो देखता रहा है, यही तस्वीरें देखता रहा है बर्थडे की, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था कि मिकाल की ना मेमोरीज कलेक्ट हो जाए। इसलिए मैंने ज़्यादा मतलब वीडियो की तरफ फोकस मेरा बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती है ना कि आप हमेशा जब मिकाल बड़ा होगा तब भी वो लगा के देखेगा, याद रखेगा कि मेरी बर्थडे हुई थी, ऐसा हुआ था। इससे पहले जो मिकाल की बर्थडेज़ हुई हैं, मेरे ख्याल में एक पिछली बर्थडे में भी मेरा यूट्यूब चैनल था, वो भी मैंने शॉर्ट्स में डाली थी वीडियो, तब मैं शॉर्ट्स में बनाती थी। उससे पहले वाली बर्थडेज़ मिकाल की होती थी लेकिन वीडियोज़ नहीं बनती थी, पिक्चर्स वगैरह होती थी लेकिन इतना मेरा ध्यान नहीं जाता था। कितना हैप्पी हो रहा है मिकी, मिकी ये क्या है? बल ये कार्ड रखो, ये कार्ड रखो इस टाइप। ये खोलना है, पकड़ लो। अच्छा वो क्या ये किसका है?
हूर छोड़ दो ना, सारे गिफ्ट अच्छे होते हैं। गिफ्ट खोलने के बाद तो मिकाल चला गया अंदर बच्चों को लेके कि भाई मैं तो अभी अंदर जा रहा हूँ और गिफ्ट वहीं पे ओपन करूँगा। फिर वापसी बाहर आ गए बच्चे, थोड़ी देर बाद ही बाहर आ गया। अब हमने बैलून्स मतलब फाड़ने थे सारे। ज़ैफ़ा सबको समझा रखा है इस तरीके से वो करो, क्योंकि इतने छोटे छोटे बच्चे थे, क्यूट से मिकाल के फ्रेंड। नहीं करेगा ये भी आ रहा है। पापा तो तरबूज खेलने की क्या नहीं, वैसे तो मैं भी सारे चलो तुम करो ना, फिर इनको समझ आएगा। ऊपर से करो आराम से। बच्चों को समझाना भी बहुत मुश्किल जा निकाल दा वाला ना, मल वाला। अच्छा उसके हाथ से तुम जा निकाल के हाथ पकड़ के पढ़ो। उसको आगे नहीं, अब आ गया। निकालो कवर सा मैं डर रहा है। यहाँ पे जी मिकाल की बर्थडे का एंड करने के बाद मैं चली गई थी बाहर जाके जी मैंने अपने हेल्पर के लिए मोबाइल लेना था। बड़ी उसकी डिमांड है। अब देखें ज़रा, मोबाइल नहीं लिया तो वो छुट्टियों पे छुट्टियाँ करने लग गई है। तो उसने कहा मुझे मोबाइल चाहिए। एक कोई महीने से मुझे वो बोल रही है कि मुझे चाहिए, लेकिन मैं इग्नोर कर रही थी। अब जब मैंने iPhone 16 ले लिया तब तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैंने कहा चलें जी अभी ले देती हूँ उसको मोबाइल, क्योंकि आज मुझे बड़ा मुश्किल से गुजरना पड़ा। मैं घर के पास ही जो मोबाइल की शॉप है वहाँ पे पहुँच गई थी। यहाँ से उसके लिए मोबाइल देखा। इसके बाद जी मैं चली गई थी ज्वेलरी देखने के लिए। मन्नत के लिए एक ब्रेसलेट लेना था और मैंने अपने लिए एक रिंग लेनी थी। ईद के लिए हमने ये बाय करना है। ब्रेसलेट ये वाला पसंद आया था मन्नत को। रिंग आगे चल के आपको दिखाती हूँ कौन सी अच्छी लगी थी। तो यहाँ पे अभी हमने सेलेक्ट कर ली हैं चीज़ें। जब एंड टाइम पे हस्बैंड के साथ आऊँगी बाय करने के लिए। अच्छा आप लोग भी ना ऐसा ही किया करें। मतलब मैं आप लोगों को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना ज़्यादा वेट नहीं करते। वो कहते हैं बस जो पसंद है फटाफट उठाओ, ना वो रेट देखते हैं ना कुछ देखते हैं। मना होता इसको लगा के दो, बस जो पसंद होता है वो कहते हैं उसी टाइम आप उठाओ और चलते हैं। तो मैंने कहा अच्छे तरीके से मैं पहले चेक कर लूँ, मुझे जो पसंद आएगा फिर वही मैं हस्बैंड के साथ आके बाय कर लूँगी। फाइनली मुझे वो रिंग पसंद आई और मन्नत को वो ब्लैक वाला ब्रेसलेट पसंद आया। ईद की शॉपिंग में इंशाल्लाह ये हम बाय करेंगे और अगर अल्लाह ने चाहा तो। और इसके अलावा जी आज थी इबादत की रात। मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए डाली है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज़ हम वीडियो में डाल देते हैं लेकिन ये नहीं डालते। क्यों? क्योंकि लोग ये नहीं बोलें कि हम दिखावा करते हैं। जब हर चीज़ हम दिखा रहे हैं तो इबादत भी लाजमी दिखानी चाहिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे बच्चों ने पूरी रात इबादत की, मेरे हस्बैंड ने और मैंने। हम कोई 4 बजे तक जागे रहे, इबादत करते रहे और पहले नमाज़ पढ़ी। अच्छा इबादत का एक आसान तरीका आपको बताऊं, पहले आप ना 10 या 20 नफल पढ़ लें, उसके बाद जी आप फिर सूरत पढ़ें, फिर उसके बाद आप फिर नफल पढ़ें और फिर गैप देने के लिए आप तस्बीह पढ़ें। इससे ये होता है कि आप लॉन्ग टाइम कर सकते हैं। मुसलसल अगर आप नमाज पे नफल पढ़ते जाते हैं ना तो वो फिर गलत होने लग जाते हैं। मुझसे तो खैर हो जाते हैं, मतलब 20 से आगे मैं नहीं पढ़ती। इसके बाद अब हम दुआ कर रहे थे। मैं अच्छा हुज़ैफ़ा भी माशाल्लाह हुज़ैफ़ा ने भी काफ़ी देर तक इबादत की है और सब के लिए मैंने दुआ की। मैंने कहा या अल्लाह मेरी जो यूट्यूब फैमिली है इसमें भी जितने भी लोग हैं उन सबको भी इस इबादत का सवाब पहुंचाना, जो मेरी ये वीडियो देखते हैं और लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। मतलब जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है अल्लाह उन सब की जायज़ हाजतें पूरी करे और जो ये वीडियो देख रहे हैं सब के लिए मैंने दुआ की है। मतलब मैंने यही कहा जो लोग मेरे से रिलेटेड हैं, जो भी हैं, जैसे भी लोग हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर उस रात इबादत नहीं कर सके तो आप फिर इबादत नहीं करें, वो रात मिस होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है, वो हमेशा हमारी दुआ कबूल करते हैं। आप कभी भी नमाज़ पढ़ के 2 नफल ही पढ़ के अल्लाह के आगे दुआ करें तो आपकी दुआ कबूल हो जाती है। अल्लाह ने आज तक मेरी हर दुआ कबूल की है, हर दुआ। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होती है इस चीज़ की। अच्छा सबसे बड़ी बात ये, मैंने तो एक ये दुआ भी की कि मैं कमीज़ शलवार पहनने की थोड़ी सी आदी हो जाऊँ, क्योंकि गाउन में नमाज़ पढ़ना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है।
और इसके अलावा मिकाल को मैंने बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ा हुआ था। आज की रात मैंने कहा लगाओ जो गंद मारना है मारो, खिलौने इधर उधर फेंक रहा था। और ये स्लाइड मैंने मिकाल के लिए ली थी। मिकाल बाहर से फिर अंदर उठा के ले आता है और अंदर जब सुबह होती है फिर बाहर लेके चला जाता है। सारा दिन इसका स्लाइड के साथ ही गुजरता है। अच्छा, जैसे ही रात हुई तो फिर से मेरा दिल इतना कर रहा था मिठाई खाने का, बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। यहाँ पे मैं मन्नत के रूम में आई थी तो माशाल्लाह से मन्नत भी इबादत कर रही थी। फिर मैंने मन्नत को कहा कि इसके ऊपर ट्राउज़र शर्ट के ऊपर गाउन पहना करो, फिर किया करो। तो बस अब यहाँ पे सारे बच्चों ने माशाल्लाह पूरी मेरे साथ की है इबादत। अच्छा, यहाँ पे अभी मैंने जी आज ना मैंने कहा मैं दूसरी बेकरी से मंगाती हूँ, शायद इनका अच्छा हो। लेकिन अब मुझे ये एक्सपीरियंस हो गया, स्वीट हमेशा स्वीट वाली जगह से ही लेनी चाहिए। जैसे मतलब रशीद स्वीट से आप ले लें, जमील स्वीट से ले लें, उनकी बहुत मज़े की होती है। और अब दिन बड़े होने शुरू हो गए हैं और उतनी ही सुस्ती होती जा रही है। आज मेरा रोज़ा भी है, शब बारात का रोज़ा भी मैंने रखा था। अच्छा, न्याज मैं ना कल करूँगी क्योंकि रोज़े में मैं कुछ भी नहीं पका सक रही थी, हिम्मत ही मेरी नहीं थी रोज़ा रख के। शायद पहला रोज़ा था इसलिए ज़रा थोड़ी सी मुश्किल थी। बट ये वाली बेकरी जो थी ना, इसकी भी मिठाई बिल्कुल अच्छी नहीं थी। अब आगे बच्चों का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं और बच्चों की गेम्स देखते हैं। मिकाल तो सबसे तेज है। हाँ। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। वो सयान का छोटा भाई खेलते खेलते दूसरी तरफ चला जाता है। ग्राउंड लेते ना बच्चा दूसरी तरफ देखते हैं। नीचे बैठो। कैंडल नहीं, ये वो नहीं, लेडी बर्ड में नया खुला है जो बिल्कुल सामने देखे बेसमेंट में जो खुला है रशीद के उधर से। ये बड़ा इसलिए है, मैंने कहा बड़ा हो थोड़ा चले तो सही था, छोटे का क्या फायदा। उसने कितनी की? अच्छा ऑनलाइन मंगवाई। क्यों? मैं तो बाहर रखूंगी, बच्चे सारे खाएं झूले। इधर ही से हाँ तो खाएं ना झूले। इसी के साथ चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।